नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे बड़ी खबर का जिक्र कर लेते हैं। सीएम कमलनाथ एक बार फिर सीएम हाउस पहुंच चुके हैं और यहां पर दिग्विजय सिंह और संसदीय कार्य मंत्री गोविंद सिंह के साथ वे चर्चा कर रहे हैं। मंथन इस वक्त चल रहा है सीएम हाउस में। यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि सीएम कैबिनेट बैठक लेने के बाद सीधे होटल कोर्टयार्ड मैरियट पहुंचने वाले थे। वहां पर जयपुर से लौटे हुए विधायकों से उनकी मुलाकात का कार्यक्रम तय था, उनसे बातचीत का कार्यक्रम तय था। लेकिन इस बीच ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रखी है, ये बड़ी खबर बताई जा रही है कि सीएम मंत्रालय से निकलकर वापस सीएम हाउस पहुंच चुके हैं और वहां पर दिग्विजय सिंह पहुंचे और फिर संसदीय कार्य मंत्री को बुलाया गया और वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं। काफी महत्वपूर्ण ये पल माना जा रहा है, काफी महत्वपूर्ण यह बैठक मानी जा रही है। हमारे सहयोगी शरद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शरद, क्या ताजा जानकारी और निकलकर सामने आई है? देखिए दीपेश, इससे पहले जब हम बात कर रहे थे तो हमने सीधा जब प्रसारण कर रहे थे तो हमने बताया था कि डॉक्टर गोविंद सिंह बैठक से बाहर निकल चुके हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह जो संसदीय कार्य मंत्री हैं वो अब अंदर सीएम हाउस में मौजूद नहीं है। ये अपडेट हमने पहले भी दिया था जब हम बात कर रहे थे। इस वक्त जो बैठक है वो दरअसल दिग्विजय सिंह और सीएम कमलनाथ के बीच में चल रही है। और जहां तक बात बैठक के महत्वपूर्ण होने की है तो देखिए ये वक्त ऐसा है जिसमें किसी भी बैठक के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता, फिर वो चाहे दिग्विजय सिंह के साथ हो, चाहे मंत्रियों के साथ हो, चाहे कैबिनेट के साथ हो या फिर कानूनी तौर पर सीएम जो सलाहें ले रहे हैं उनके उसको लेकर हो, तो सारी बैठकें ही महत्वपूर्ण है। लेकिन हाँ, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जो रणनीति है वो दरअसल इस बात पे बन रही है कि कल की जो स्थिति हो उसका सामना आखिरकार कैसे किया जाए, क्योंकि गवर्नर पहले ये कह चुके हैं कि कल जब बजट सत्र शुरू होगा तो बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। तो राज्यपाल के अभिभाषण की मंजूरी उन्होंने दी है, लेकिन उसके बाद उन्होंने संकेत दिए हैं। उन्होंने एक खत सीएम को लिखा है जिसमें कहा है कि बजट सत्र में जब अभिभाषण हो जाए राज्यपाल का तो फिर फ्लोर टेस्ट कराया जाए, क्योंकि सरकार अल्पमत में है और इस फ्लोर टेस्ट को किस तरीके से कराया जाए इन सारी बातों का उल्लेख भी गवर्नर की ओर से लिखे गए खत में किया गया है। तो बीजेपी दरअसल भी यही मांग कर रही थी कि जब सत्र शुरू हो तो फ्लोर टेस्ट कराया जाए, लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या वाकई में कल फ्लोर टेस्ट हो पाएगा। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है शरद। लेकिन मैं इसके साथ ये भी आपसे जानना चाहूंगा, जहां एक तरफ कैबिनेट बैठक समाप्त होने के बाद मंत्रियों की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई और वो कोरोना के चलते सत्र को आगे बढ़ाने के संकेत देते हुए दिखाई दिए, तो क्या इस और भी कोई विचार विमर्श चल रहा है? उस और भी क्या कोई कदम बढ़ाया जा सकता है और क्या उसके अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता है फ्लोर टेस्ट से बचने का? इससे पहले डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी ये बयान दिए थे कि हो सकता है कि कोरोना वायरस के चलते जो सत्र है उसको बढ़ा दिया जाए। लेकिन कल जब विधानसभा स्पीकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस, देखिए मैं इस वक्त तस्वीरें दिखाना चाहता हूं आपको। हरीश रावत यहां इस वक्त पहुंचे हुए हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि इससे पहले वो जब विधायक जयपुर से भोपाल आए थे तो उनके साथ में हरीश रावत आए थे। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये कि हरीश रावत सीएम हाउस पहुंचे हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा, हालांकि वहां तक जाने की जो अनुमति है वो मीडिया पर्सन्स को नहीं है, लेकिन यहां से जो तस्वीर हम दिखा पा रहे हैं उसके तहत सीएम हाउस के बाहर उनकी गाड़ी इस वक्त रुकी है। और अभी अंदर जो मौजूद हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि सीएम कमलनाथ अंदर मौजूद हैं, दिग्विजय सिंह मौजूद हैं और अब ये हरीश रावत अंदर पहुंचे हुए हैं और जो सुबह कांग्रेस के विधायकों के साथ वापस आए थे। तो ये अभी का अपडेट है। लेकिन इसके अलावा और एक बात जो हम कर रहे थे, जैसा आपने कहा भी, देखिए ये स्थितियां कल देखना होगा कि किस तरीके की स्थिति बनती है, क्योंकि सरकार चाहती है कि जो फ्लोर टेस्ट हो, क्योंकि हालांकि पहले सीएम कमलनाथ ने जो चिट्ठी गवर्नर को दी थी उसमें कहा था कि वो फ्लोर टेस्ट को तैयार है, लेकिन वो चाहती है हमारे साथ है। बिल्कुल आपने लोग स्थिरता के पक्ष में, विधायक भी स्थिरता के पक्ष। सर, आपने मैनेजमेंट किया, आपको क्या लगता है जो अभी 22 में से जो बाकी विधायक जो नहीं आ पाए, 6 तो हो गए, 16, उनका क्या लगता है वापस आ पाएंगे आपके खेमे में? बहुत सारे लोगों के संपर्क में हैं जी, क्योंकि वो कांग्रेस के विधायक हैं। जी, आपकी स्ट्रेटेजी क्या कह रही है? कोरोना वायरस के चलते ये बजट सत्र बढ़ाया जा सकता है? आप ये हम जो भी
नियम प्रक्रियाएं हैं जी। हम उसके अनुसार क्या कोर्ट जाने की कोई मैं प्लानिंग समझता है? हूँ इसी बात। जी जी सर, कोर्ट जाने की सुप्रीम कोर्ट जाने की कोई प्लानिंग? तो हरीश रावत को आप सुन रखे थे। एक बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। अब वर्तमान समय में सीएम हाउस में मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और हरीश रावत भी पहुंच चुके हैं और इन तीनों नेताओं के बीच बातचीत चल रही है। पहले वहां पर मंत्री गोविंद सिंह पहुंचे थे, वो बाहर निकल चुके हैं और अब ये तीन वरिष्ठ नेता हैं जो इस वक्त मंथन कर रहे हैं। शरद साथ में रखें, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। बीजेपी नेता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गोविंद सिंह जी, लगातार ये संकेत निकलकर सामने आ रखे हैं कि फ्लोर टेस्ट हो न हो, इस पर संशय है। गोविंद सिंह जी, आप मेरी आवाज सुन पा गोविंद जी, आप मेरी आवाज सुन पा रखे हैं? लगातार ये संकेत मिल रहे हैं फ्लोर टेस्ट हो न हो, उस पर कहीं ना कहीं अभी भी संशय बना हुआ है। लगता है गोविंद मालू जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। शरद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शरद, और क्या अपडेट? हरीश रावत पहुंचे हुए हैं। अब ये जो मंथन है ये और ज्यादा गंभीर होता चला जाएगा, और ज्यादा महत्वपूर्ण विषयों पर इसमें बातचीत होगी। किस तरह से सरकार को बचाया जाए, किस तरह से ये पूरी स्क्रिप्ट तैयार की जाए। देखिए, इस गंभीरता अभी भी कम नहीं है जो मंथन चल रहा है, क्योंकि बात दरअसल सरकार पर बनी हुई है। तो हरीश रावत आएंगे और उसके बाद बहुत ज्यादा गंभीर मंथन हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि मंथन पहले से ही जो चल रहे हैं वो बेहद गंभीर चल रहे हैं, क्योंकि बात दरअसल सरकार के रहने या न रहने की है। हाँ, इतना जरूर है कि हरीश रावत पहुंचे हैं। जैसा मैंने बताया कि जयपुर से जब कांग्रेस के विधायक आए थे तो उनके साथ में हरीश रावत पहुंचे थे, और अब जो अंदर चर्चा है वो दरअसल आगे की रणनीति को लेकर बन रही है। आगे की रणनीति, अगला कदम क्या होना चाहिए, उसको लेकर विचार विमर्श यहां पर चल रहा होगा। गोविंद मालू जी से एक बार फिर से मैं संपर्क करता हूं। गोविंद जी, लगातार इस तरह की अपडेट निकलकर सामने आ रही है, लगातार ये संकेत मिल रहे हैं कि कोरोना वायरस के चलते सत्र आगे बढ़ाया जा सकता है, तो फ्लोर टेस्ट हो न हो उस पर सस्पेंस है। देखिए, कब तक खैर मनाएंगे? कोई अल्पमत की सरकार इस तरह से सत्ता से निर्लज्जता से चिपकी रहे, जब उनको पता है, उन्हें पता है कि हमारा बहुमत नहीं है, सदन में हम बहुमत सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? एक दिन तो उसको आना होगा और सामने और फेस करना होगा सदन को। अभी करें, 25 तारीख को करें, हमें कोई चिंता नहीं है, लेकिन ये जो फैसला ले रहे हैं, जब राज्यपाल जी ने कह दिया कि कल फ्लोर टेस्ट कराइए, आप कह रहे हैं हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है बहुमत में, तो आइए भाई मैदान में, देखिए दो दो हाथ करके क्या हो रहा है। लेकिन इससे बचना, कोरोना का नाम लेकर सदन की बैठक स्थगित करना, इस बात का सबूत है कि सरकार अल्पमत में आ गई है, सरकार के पास बहुमत नहीं है, और वो किसी तरह से इस समय का उपयोग, आज जैसे एक पीएससी के मेंबर का फैसला किया उन्होंने, कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं, ये केवल सारी डीए बढ़ाने का फैसला, इस तरीके के फैसले करके इस सत्ता का जो दुरुपयोग ये सरकार कर रही है, ये लोकतंत्र के ऊपर कलंक है, लोकतंत्र के तकाज़ों के खिलाफ है। और मैं समझता हूं कि यदि उनके पास बहुमत है और वास्तव में वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार स्थिर है, कोई खतरा नहीं, 5 साल से ज़्यादा चलेगी, उनके एक मंत्री तो कह रहे हैं 5 साल से ज़्यादा चलेगी, तो आप आइए सदन का फ्लोर टेस्ट को फेस करिए, और उसके बाद में आप जो है आपका जो मंतव्य है वो सामने आ जाएगा। तो गोविंद जी, आपको क्या लगता है, सरकार के पास क्या अभी भी कोई विकल्प है? एक दिन तो उसको आना होगा बाजार में। देखिए, सरकार के पास एक ही विकल्प है शरद जी, सरकार के पास एक ही विकल्प है कि राज्यपाल जी को अपना इस्तीफा सौंपाएं, और जिनके पास बहुमत है वो सदन में पहुंचे और सरकार बनाएं। एक ही विकल्प, कोई विकल्प नहीं सरकार के पास।
और बीजेपी के अभी कितने और पत्ते हैं जो खुलना बाकी हैं, चाहे वो अब bargaining विधायकों का- के मेरा सवाल है विधायकों के इस्तीफे को लेकर यहां आना हो, विधायकों के वीडियो को अब अध्यक्ष तक पहुंचाना हो, राज्यपाल से मुलाकात कर अब ये मांग करनी हो कि सरकार अल्पमत में है और विश्वास प्रस्ताव कहीं ना कहीं अब आप आदेश करवाएं कि फ्लोर टेस्ट को, और अब बैठक होना, तुषार मेहता से मिलना, कानूनी पहलुओं पर बातचीत करना, कितने विकल्प अभी और खुले हुए हैं? किन किन विचारों को अब बीजेपी और आगे बढ़ाते जा रही है? कांग्रेस से मुझे लगा कि अन्ना इस्तीफा देने का फैसला सिंधिया जी का खुद का था। 22 विधायकों ने त्यागपत्र दिया, उनका फैसला खुद का था। भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं था। लेकिन जो हमारे पास आएगा, हमारे दरवाजे पर आएगा, हमारा पूर्व मंत्री का वहां पर पहुंचना बेंगलुरु और वहां से उनके इस्तीफे को लाकर अध्यक्ष को सौंपना, ये क्या था? ये क्या है? ये उनकी इच्छा थी विधायकों की, हमारे इस्तीफे आप ले जाइए और उनको दे दीजिए, उसमें क्या गलत बात है? मैं समझता हूं कि इसके पहले भी ये लोग गए थे गुड़गांव और वहां से लेके आए थे 2-3 सिंघम, इनके जीतू पटवारी सरी के लोग। वो विधायक आके क्या बोलेगा? हम तो हमारी मर्जी से गए थे। देखिए, ये कोई किसी को ले नहीं गया, सब अपनी मर्जी से गए हैं। और ये सरकार अल्पमत में है और है। ये सरकार गई, इस सरकार का अब ये अंतिम पड़ाव है। लेकिन वो किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग करते हुए ये सारे के फैसले ले रहे हैं, और जिस तरह से प्रदेश का 10 साल में दिग्विजय सिंह जी ने बंटाढार किया, वो कांग्रेस के बंटाढार करने में लगे हैं। और अब उनको और भी कमलनाथ जी का बंटाढार करने से रोकना चाहिए खुद को, और अपना इस्तीफा दे देना चाहिए राज्यपाल को। गोविंद जी, क्या ये जो स्क्रिप्ट है ये उसी दिन लिख दी गई थी जिस दिन सीएम के साथ बीजेपी के 2 विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक को तोड़ने की जो कोशिश कांग्रेस ने की थी, वो एक बहुत बड़ा उनकी दुष्चेष्टा थी। उस कुचेष्टा, राजनीति में हम हैं, साधु सन्यासी की मंडली में नहीं है। ये कुचेष्टा का जवाब तो दिया ही जाएगा। और सिंधिया जी सरी के बड़े व्यक्ति, जिनको बीजेपी कोई बरगला नहीं सकती, उनको इस तरह प्रेरित नहीं कर सकती कि आप कांग्रेस से इस्तीफा दें, वो उनका खुद का निर्णय इसलिए था कि वहां पर ह्यूमिलेट हो गए थे। उन्होंने सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाई और उन्हीं को एक दरकिनार कर दिया गया, उनको आइसोलेट कर दिया गया। और दिग्विजय सिंह जी ने लगातार ये कोशिश की कि सिंधिया जी को हम किस तरह से किनारे कर दें। उस किनारा कशी का परिणाम है। और जिस तरह पावर सेंटर्स कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के पास थे, उसी का परिणाम है कि सिंधिया जी ने कांग्रेस छोड़ी और उनके साथ उनके समर्थक विधायकों ने भी छोड़ी। तो हुआ ये ना कि शुरू आपने किया और अब अंत हम करेंगे। ये अलग विषय है, वो अलग विषय है। शुरू आपने किया और अंत हम करेंगे, ये खुद ही अंत उन्होंने खुद ने अपने हाथ से अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी। हमने थोड़ी बहुत सिंधिया जी को वो अब बराबर सम्मान देते, तवज्जो देते। सिंधिया जी क्यों जाते हैं उनके पास से? वो उनको दोयम दर्जे का व्यक्ति मान के चल रहे थे, इतने बड़े नेता को। तो उन्होंने छोड़ दी कांग्रेस। उन्होंने तय किया कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहिए। तो उसमें ये गलती हमारी थोड़ी है, हमारी ये गलती कांग्रेस की है, अंदरूनी है। और किस तरह दिग्विजय सिंह जी ने, मैंने कहा ना, बंटाढार किया पहले प्रदेश का, और अब क्या हमें कंट्रोल करनी है स्थिति, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे आम कहीं एक समारोह हो, 4 से अधिक उसको नहीं, उसको लेके भी सब चीजों की बात है। आप समझ सकते हैं। उपाय कोरोना से बचाव के उपाय के साथ विधानसभा हो सकती है कि बचाव के उपाय हो, विधानसभा हो जाए। ये तो आप बताइए सर। फ्लोर टेस्ट साबित करने के लिए क्या फॉर्मूला होगा सर? इतना वो बात ही नहीं है, स्थिति नहीं है। तो मंत्रियों की प्रतिक्रिया अलग अलग निकलकर सामने आ रही है। हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुराग, कोरोना को लेकर लगातार चर्चा जरूर चल रही है, कोरोना पर बार बार फोकस किया जा रहा है, कोरोना को लेकर बयान दिए जा रखे हैं, लेकिन यहां पर स्थिति ऐसी क्यों है? ना किसी विधायक ने, ना किसी मंत्री ने, ना जनप्रतिनिधियों ने, किसी ने भी मास्क का इस्तेमाल नहीं किया।
लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। बात आगे भी जारी रखेंगे। बीजेपी के प्रतिनिधि गोविंद मालू जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे की बातचीत हम जारी रखते हैं। शरद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोविंद जी, मैं आता हूं आपके पास। शरद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शरद, मेरा सवाल वही आपसे भी है जो मैं अनुराग से जिसका जवाब चाह रहा था। लगातार कोरोना पर फोकस करने की बात जरूर की जा रही है, लगातार कोरोना को लेकर जागरूकता की बात जरूर की जा रही है, लेकिन कोरोना का ऐसा कैसा संकट प्रदेश में कि बजट सत्र आगे बढ़ सकता है, लेकिन उसके एहतियातन जो कदम उठाए जाने चाहिए वो नजर नहीं आते। उठाए जा रहे हैं। देखिए, मैं जो पिछली बार आपको बात बता रहा था कि इससे पहले डॉक्टर गोविंद सिंह ने यह कहा था कि हो सकता है कि कोरोना जो वायरस है उसके चलते विधानसभा का सत्र बढ़ जाए, लेकिन कल विधानसभा के जो स्पीकर हैं एनपी प्रजापति, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अभी तक सत्र बढ़ाने का कोई फैसला किसी तरीके से नहीं लिया गया है और एहतियात के तौर पर चूंकि कोरोना वायरस का असर है और उसको लेकर गाइडलाइन जारी की गई है, लिहाजा विधानसभा स्पीकर ने ये व्यवस्था दी है कि इस बार जितने भी कर्मचारी विधानसभा की ड्यूटी में लगेंगे, चाहे वो सुरक्षा बल हों या फिर प्रेस के लोग हों जो कवरेज के लिए अंदर जाते हैं, उन सभी को मास्क लगाकर अंदर रिपोर्टिंग करनी होगी या फिर सुरक्षा व्यवस्था को संभालना होगा। और इसी तरीके के जो दिशा निर्देश हैं वो विधायकों और सदस्यों के लिए जारी किए गए हैं। तो एहतियात के तौर पर अब तक की जो अपडेट है उसके तहत स्पीकर ने ये कहा था कि ऐसी कोई अब तक व्यवस्था नहीं है कि सत्र को बढ़ाया जाए। हाँ, ये जरूर है कि सत्र को देखते हुए एहतियातन कदम उठाए गए हैं, उसके दिशा निर्देश अधिकारियों, कर्मचारियों, मीडिया और सदस्यों को जारी किए गए हैं। तो ये बात तो अब तक की है, लेकिन एक नई बात जो आज फिर से निकल के आई है, जो हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं कि जो लाखन सिंह है, पशुपालन मंत्री हैं, उन्होंने ये बात कही है कि कोरोना को लेकर भी चर्चा हुई है कैबिनेट की बैठक में। तो क्या अब कोई संशोधन हो सकता है एन टाइम पे, जब 11th आवर्स का वक्त चल रहा हो, कल ही सत्र शुरू होना है, राज्यपाल का अभिभाषण होना है, तो राज्यपाल तक भी अभिभाषण पहुंचेगा। क्या अभी भी ऐसी कोई संभावना है कि सत्र को टाल दिया जाए? ये बातें चल रही थी, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या ऐसा कुछ संभव है जब अधिसूचना जारी कर दी गई हो, तैयारियां पूरी हो गई हो, तमाम विधायक पहुंच चुके हो, उसके बाद अचानक से इस तरह का कोई बड़ा फैसला ले लिया जाए? क्या पहले भी ऐसा कभी हुआ है? देखिए, जहां तक मुझे याद है तो एंड टाइम पर सत्र को बदला गया हो, स्थगित किया गया हो, ऐसा कम ही देखने को मिला है। लेकिन स्पीकर अगर चाहें तो शायद उनके अधिकारों के तहत में ये बात हो सकती है। 11 मार्च 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषित कर दिया, WHO ने, कि ये महामारी है और इसको पेनाटोरम, मतलब ऐसी पूरे विश्व के लिए, कोई क्षेत्रीय के लिए नहीं, ये जैसा एपिडेमिक होता तो क्षेत्रीय एक पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए होता, पर ये पूरे विश्व के लिए उन्होंने घोषित किया है और 113 देशों में ये फैला है। 30 जनवरी को देखा गया और अभी तक कुल 90 मरीज कोरोना से पीड़ित हैं, जो जगह जगह अलग अलग दिल्ली के अंदर और अलग प्रदेशों में वो एडमिट हैं। मध्य प्रदेश में 700 बाहर के व्यक्तियों ने प्रवेश किया अभी इन दिनों में, जो विदेश से आए थे, जिनका अलग अलग जगह उनका परीक्षण किया गया, टेस्ट किया गया। मध्य प्रदेश में 50 क्वारंटाइन केंद्र, आइसोलेशन केंद्र अलग अलग अस्पतालों में बनाए गए हैं और CMHO को जो पूरी शक्तियां दी गई है, मजिस्ट्रेट से शक्तियां दी गई है कि किसी तरह का भी एक्शन वो लोग ले सकते हैं। दे विल बी मजिस्ट्रेट, CMHO जितने भी हैं। मध्य प्रदेश के जो हवाई अड्डे हैं, इन पर 9,312 व्यक्तियों की जांच की गई है। जैसा कि आप सब जानते हैं, उड़ीसा, राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, इन सबकी विधानसभाएं स्थगित हो गई है। दिल्ली के अंदर उड़ीसा, राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की विधानसभाएं इन सबको लेकर स्थगित हो गई है। संसद में मंत्रियों ने लोकसभा को स्थगित करने की मांग की है। मध्य प्रदेश में
जो फैसला लिया गया है, स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, मैरिज हॉल, आंगनवाड़ी, आधिकारिक यात्रा प्रशिक्षण केंद्र, सार्वजनिक समारोह, ये सब बंद करने की बात कही है। 20 लोगों से ज्यादा कहीं किसी भी कार्यक्रम में न हो, ये आदेश भी दिए हैं। उच्चतम न्याय अदालतों से अनुरोध है कि आवश्यक प्रकरण ही लें, और उच्चतम न्यायालय ने जो अर्जेंट केसेस हैं उनकी हियरिंग का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने इसको आपदा की श्रेणी में घोषित कर दिया है, और जो डिजास्टर फंड है इसका उपयोग इस महामारी के लिए उपयोग करने की अनुमति दे दी है। और जो दिल्ली का जो गृह विभाग है उसने इसमें सभी नियमों को शिथिल करते हुए ये पैसे का उपयोग करने की उन्होंने ये बात कही है। इसके अलावा अन्य सभी सुन लीजिए ना पूरा, अन्य सभी राज्य सरकार इसमें कर रहा है। ओडिशा के मुख्यमंत्री जी ने 200 करोड़ रुपए का पैकेज इसके लिए दिया है। ये तो भाई है नहीं, 20 से अधिक लोगों के 100। दूसरा, हमारे राज्यपाल जी ने एक बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम था, उसको निरस्त कर दिया है, उसमें नहीं जा रहे हैं वो। राष्ट्रपति जी ने जो अवार्ड पद्म अवार्ड की जो सेरेमनी थी उसको निरस्त कर दिया। तो कुल मिला के इस एक बहुत सीरियस मामला है, इसलिए आज कैबिनेट ने कमलनाथ जी के नेतृत्व में संज्ञान लिया कि इन सब चीजों, जितने भी अस्पताल है, जितने भी CMHO, इनको सबको वार्न किया जाए, इनको सब पावर दिया जाए, और आइसोलेशन वार्ड में जो भी बाहर के लोग आने उनको चेक किया जाए, टेस्ट किया जाए। टीकमगढ़ से वो आई थी, एक व्यक्ति का टेस्ट के लिए भेजा है जो संदिग्ध था। JP अस्पताल और जितने भी अस्पताल हैं इन सब में कहीं न कहीं ऐसे लोग पाए गए हैं जिनको इस बीमारी के लक्षण दिख रहे हैं। तो ये सब स्थितियां पैदा हुई है, इसलिए वार फुटिंग पर मध्य प्रदेश की सरकार इससे बचाव के पूरे काम कर रही है, पूरे स्टेप्स ले रही है। अभी जो हमारे मंत्री जी हैं नए स्वास्थ्य विभाग के, वो हमीदिया, JP सभी हॉस्पिटल में जाके चेक करेंगे कि सब व्यवस्थाएं ठीक चल रही है या नहीं चल रही है। तो ये सब स्थिति निर्मित हुई है। इसके अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आज कैबिनेट लिया कमलनाथ जी के नेतृत्व में, एक आदिवासी नेता, युवा नेता श्री राम टेकाम, इनको PSC का मेंबर बनाया है। आदिवासी नेता जो बैतूल से लोकसभा का चुनाव लड़े थे, ऐसे आदिवासी नेता PSC, स्टेट PSC राम टेकाम। अभी ये पहली बात सुन लीजिए ना पूरी, खत्म करोगे आप? रामू टेकाम ये संस बन गए। और दूसरा एक माइनॉरिटी के राशिद सुहेल सिद्दीकी जबलपुर के राशिद सुहेल सिद्दीकी, ये PSC के मेंबर होंगे। ये निर्णय कैबिनेट लिया। श्री राम टेकाम बैतूल से सांसद का चुनाव लड़े थे, युवा नेता है, बहुत ही पोटेंशियल नेता है, उसको इसका सेंस बनाया है। और सभी लोगों ने, कैबिनेट ने थपथपा के इस निर्णय का स्वागत किया। और एक प्रस्ताव मैंने रखा था कर्मचारियों को DA देने का। जुलाई 19 से 5% महंगाई भत्ता इनको कर्मचारियों को दिया जाएगा, मतलब के शासकीय कर्मचारी। कितना हो जाएगा? और 1/4/20 से नगद भुगतान होगा। कितना भार आएगा सरकारी? 1/4/20 से हिसाब लगा लो कितना था पहले, 12 से 17। और इसमें जो ये 7वें वेतन वालों के लिए और छठे वालों के लिए शायद 10% की उसमें इंक्रीज की गई, वो आपको और बता दिया जाएगा। पर ये निर्णय ले लिया गया है और 1/4/20 से इनको नगद मिलेगा। ये बहुत बड़ा निर्णय है, बहुत बड़ी मांग थी। एरियर्स इसके बाद में मिलेंगे, बाकी और जो निर्णय है उसको बता दिया जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश रेत नियमों में संशोधन किए गए, पहले ही हो गया था ये, क्यों कुछ संशोधन आया है
कि निविदा के लिए ये 7/2/20 को इसकी अधिसूचना हो गई थी, नोटिफाइड हो गया था। निविदा में 3 दिन की अवधि होती थी, उसको 15 दिन कर दिया गया है। तो कुल मिला के ये महत्वपूर्ण निर्णय इसमें लिए गए हैं। सत्र बढ़ाई नहीं सर, बता दीजिए, मतलब कोरोना के चलते सत्र बढ़ने की बात हुई? देखिए, कोरोना से की वजह से सत्र बढ़ना या नहीं बढ़ना ये मंत्रिमंडल का वो नहीं है। ये विधानसभा जब चलेगी तो वहाँ पर जो बात आएगी, और विधानसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट, क्योंकि विधानसभा आहूत हो गई है। 16 मार्च को विधानसभा है। विधानसभा में महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण होगा, और उसके बाद जो कोई ऐसी बात आएगी, मांग आएगी तो होगा। बाकी विधानसभा चलेगी। राज्यपाल ने कहा है सर राज्यपाल ने कहा है कि विश्वास मत हासिल करे सरकार। राज्यपाल ने कहा है सरकार विश्वास मत करे हासिल, और गवर्नर के एड्रेस के तुरंत बाद वही कार्रवाई। देखिए, ये राज्यपाल का संदेश है वो जो मुख्यमंत्री जी को दिया है, और उसमें मुख्यमंत्री जी को कैबिनेट ने एम्पावर किया है कि जो भी हो वो अपने जो आवश्यक स्टेप हो लेंगे। सर, आपने जो कहा सदन के सत्र को बढ़ाने को लेकर कैबिनेट में क्या ये विषय आया और क्या बात हुई? कैबिनेट में ये नहीं आया कि वहां तो कोरोना की बात हुई, महामारी है। और ये बात जरूर आई कि जो विधायक हमारे जयपुर से आए, इनके भी टेस्ट कराए। राजस्थान में भी ये महामारी है, वहां पे भी आपदा हुई है, हरियाणा में भी है, बेंगलोर में भी, इनके भी टेस्ट कराए जाए। ये बात जरूर एक मंत्री ने कहा। विधानसभा में भी बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे, तो वहाँ कोरोना का कोई डर नहीं है? देखिए, कोरोना का डर तो सब जगह है। कोरोना का डर है, आप लोग भी तय करो कि 19 से ज्यादा नहीं आए कहीं भी लोगों को मिलने के लिए। आपने राज्यों का जिक्र किया जिन्होंने विधानसभा सत्र आगे बढ़ाए हैं, तो जब इन राज्यों का जिक्र किया गया तो क्या मध्य प्रदेश में भी उस स्थिति को देखते हुए सत्र आगे बढ़ाने पर कोई चर्चा या कोई विचार हो रहा है? इस पे जो भी चर्चा होगी ये विधानसभा होगी। नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री ने रात को पत्र लिखा गवर्नर साहब को कि 16 तारीख को ही फ्लोर टेस्ट कराया जाए। तो क्या राज्यपाल के अभिभाषण के पहले फ्लोर टेस्ट होना संभव है या बाद में कराया जाए? देखिए, मेरी समझ में नहीं था, अभिभाषण के पहले फ्लोर टेस्ट कैसे हो जाएगा? राज्यपाल जी का अभिभाषण ये एक शेड्यूल है, विधानसभा का एक नोटिफाइड शेड्यूल है। विधानसभा जो नोटिफाइड शेड्यूल है, नियम कायदे उस हिसाब चलेगी। सर, रात में गवर्नर साहब को चिट्ठी लिखने की नौबत क्यों आई? प्रकाश डालेंगे इस पर। आधी रात को 12:30 बजे गवर्नर साहब ने चिट्ठी लिखी मुख्यमंत्री को। ऐसे मौके बहुत 12 बजे, मतलब 12 बजे मुख्यमंत्री के 12 बजे बजे। ये निश्चित तौर पर इसमें कल बीजेपी के कुछ नेता मिले थे, और नेता ने मिलकर इसको उनको आग्रह किया था। तो बैठक में कोरोना सबसे बड़ा मुद्दा रहा, जिस पर चर्चा चलती रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त चल रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।